पाम हील स्ट्राइक। पाम हील स्ट्राइक में इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने पूरे हाथ से या पंचेस से ना मार करके अपने पाम के इस पोर्शन से हिट किया है। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, वेलकम टू आवर चैनल कल की आर्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस। दोस्तों, आज हम सीखेंगे पाम हील स्ट्राइक और हैमर स्ट्राइक। पाम हील स्ट्राइक और हैमर स्ट्राइक में क्या एडवांटेजेस होती हैं कंपेयर टू रेगुलर पंचेस या स्लैप। रियलिटी बेस्ड सेल्फ डिफेंस में या कॉम्बैट में या स्ट्रीट फाइट में जैसा कि हम बात करते हैं, असल में जो हमें लड़ाई कभी ऐसी करने की नौबत आ जाए या हमें अपने सेल्फ डिफेंस की ज़रूरत पड़े, उसमें पाम हील स्ट्राइक को हम ज़्यादा सजेस्ट करते हैं, या हैमर जो स्ट्राइक है उसको ज़्यादा सजेस्ट करते हैं। क्यों, उनके क्या एडवांटेजेस हैं वो हम आगे इस वीडियो में देखेंगे। तो हम पहले देखते हैं कि पाम हील स्ट्राइक क्या होती है। तो एक कंटिन्यूस पाम हील स्ट्राइक ये दिखाएंगे भी यहाँ पे। तो दोस्तों, आपने देखा ये थी पाम हील स्ट्राइक। जब इन्होंने पाम हील स्ट्राइक की, इन्होंने पूरी हथेली को यूज नहीं किया और इन्होंने ना ही पंच मारा, इन्होंने सिर्फ अपने हाथ के इस पोर्शन को यूज किया। और यहाँ पे क्या होता है, ये आपकी ये पूरी बोन जो है ये एक वेपन की तरह काम करे, एक रॉड की तरह जब आप स्ट्राइक कर रहे हो यहाँ पे, राइट। इसमें आपकी छोटी बोन्स इन्वॉल्व नहीं है, तो इसलिए इंजरीज के चांसेस कम होते हैं जब आप किसी को पंच कर रहे हो। पंचेस पंच आपने किया तो पंच में आपके ये पूरा नकल आपका टीयर होने के चांसेस होते हैं। आपका नकल जो है वो टीयर हो सकता है, आपकी उंगली की हड्डियां टूट सकती हैं क्योंकि छोटी छोटी बोन्स हैं। जब आपने किसी को पंच किया तो ये आपका हाथ मुड़ गया या आपकी ये बोन्स मुड़ गई, तो ये आपके पास में ये नकल में कई बार चोट लगने के चांसेस हो जाते हैं। लेकिन जब आपने पाम हील स्ट्राइक किया तो ये आपके हाथ में कुशनिंग भी है और प्लस ये जो बोन है ये हिट कर रही है, तो सामने वाले को इम्पैक्ट बहुत कस के लगेगा, सामने वाले को चोट बहुत कस के लगेगी, लेकिन आपको इंजरी के चांसेस कम हो जाएंगे। तो ये अपने पूरे हाथ से स्लैप नहीं कर रही है, बट दिस इज जस्ट दिस पोर्शन ऑफ द हैंड जिससे स्ट्राइक कर रही है नाक पे। और अगर ये जैसे ही नाक की हड्डी पे मेरे लगेगा तो मेरी नाक की हड्डी तुरंत टूट जाएगी। ऑब्वियसली आंखों से आंसू तुरंत बहने लग जाएंगे, जैसे आपकी नाक पे चोट लगती है थोड़ी सी भी, तो आपने ये चीज देखा होगा। तो उसी समय वो जो पैनिक क्रिएट होगा वो मौका होता है जब आप वहां से भाग सकते हैं। जब किसी को पंच ही मारा, पंच मारने के साथ में आप और कोई चीज उसमें साथ में नहीं कर पा रहे हैं कंपेयर टू पाम हील स्ट्राइक। जब आप किसी को पाम हील स्ट्राइक करते हैं, फॉर एग्जांपल इन्होंने अभी तो उसमें पाम हील स्ट्राइक करके दिखाई, बट ये अगर फेस पे फॉर एग्जांपल ये मेरे मार बंद दीजिएगा तो आपने देखा कि यहाँ पे ये हिट करने के साथ में व्हाट शी कैन डू इज, ये मेरे हिट करने के बाद में ये मेरी आंखों को भी नोच सकती हैं, ये मेरी आंखों में अपनी फिंगर्स पोक कर सकती हैं, राइट। ये मेरे चेहरे को भी स्क्रैच कर सकती हैं, चेहरे को नोच सकती हैं। तो ये पंचेस के मुकाबले में स्ट्राइक करने के साथ में ही कई सारी चीजें आप इसमें कर सकते हो। इसलिए पाम हील स्ट्राइक इज सजेस्टेड इन रियलिटी बेस्ड सेल्फ डिफेंस या रियलिटी बेस्ड कॉम्बैट। कि आपने किसी को ये पाम हील स्ट्राइक किया, ना कि आपने हड्डी तोड़ी और इसी के साथ में आपने उसके चेहरे को भी नोच लिया, आप ऐसी चीजें भी कर सकते हैं, राइट। स्लैप में अगेन आप जैसे कि आप किसी को भी थप्पड़ मार रहे हैं, तो थप्पड़ क्या होता है, पूरा ये हाथ आपको लगता है, तो उतना इम्पैक्टफुल नहीं होता। जैसे आप नॉर्मल एक स्लैप मार के दिखाइए जरा इसमें। स्लैप मारने में क्या हुआ, ये पूरा आप देख रहे हैं, मैं आपको इस हाथ में अगर करके दिखाऊं तो ये अभी मैं ऐसे ही पकड़े रहता हूँ, जैसे उल्टे हाथ से आप दिखाइए में ये पूरा हाथ इस तरीके से पड़ रहा है, वो इतना इम्पैक्टफुल नहीं है। बट कंपेयर टू जब इन्होंने अपने लेफ्ट हैंड से ही अभी ये मार के दिखाया था कि आपको अच्छे से विजिबल हो, जब इन्होंने स्ट्राइक किया पाम हील, तो ये बोन तोड़ देगा। नाक में अगर किसी के स्ट्राइक किया तो नाक की जो हड्डी है वो बहुत ज्यादा डेवलप नहीं होती है, राइट। आप उसको डेवलप नहीं कर सकते। पंचेस में हमारे चोट लग सकती है या स्लैप कर रहे हैं तो हो सकता है ओपोनेंट को इतनी कस के वो डैमेज या इतना सीरियस डैमेज ना दे, बट जब आपने पाम हील स्ट्राइक की तो वो ओपोनेंट के लिए ज्यादा डेंजरस साबित हुई और आपकी इंजरीज के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। स्ट्राइक नंबर 2, हैमर स्ट्राइक। अब हम जो हैमर स्ट्राइक है, हैमर स्ट्राइक के बारे में देखेंगे कि हैमर स्ट्राइक क्या होती है। हैमर स्ट्राइक अगर जैसे मान लीजिए कोई भी आपके पास में आपके जोन में एंटर कर रहा है, आपके पास आ गया है, तो आप हैमर स्ट्राइक को आप अपना पोस्चर कुछ इस तरीके का रख सकते हैं जहां से आपको हिट करने में सामने वाला जज ना कर पाए कि आप उसको हिट करने जा रहे हो। जैसे भी इस पोस्चर में खड़ी हुई है तो ये यहीं से मुझे हैमर स्ट्राइक कर सकती है। किस तरीके से,
राइट। तो ये मेरी नाक की हड्डी यहीं पे तुरंत टूट जाएगी, मेरा मुंह यहीं पे फोड़ सकती है, राइट। देखिए अगर मान लीजिए मुझे हिट करने के बाद में भी अगर ये भागने की कोशिश कर रही है, राइट, तो शी इज हैविंग हर बैक टूवर्ड्स मी, तो इस समय भी अगर मैंने इनको पकड़ने की या रोकने की कोशिश की तो इस समय भी ये हैमर स्ट्राइक से मुझे तुरंत हिट कर सकती हैं, राइट। हैमर स्ट्राइक में क्या हुआ, इन्होंने मेरे को ये जब ये अपने हाथ के पोर्शन से हिट किया तो उनको पीछे मुड़ने की जरूरत भी नहीं पड़ी मुझे पंच या स्लैप मारने के लिए। यहीं से इन्होंने, क्योंकि इनको एक पूरा एरिया मिल जा रहा है, शी कैन हिट मी बैक ऑन माई फेस, इस तरीके से। और जैसे ही ये मेरे नाक पे हिट होगा या मेरे मुंह पे हिट होगा, ऑब्वियसली फिर से दिस हैविंग दिस सेकंड हिट एंड ये बहुत ही इम्पैक्टफुल होगा, तो ये इनको फिर से भागने का मौका उसी समय वहां से मिल सकता है, राइट। तो ये बहुत ज़्यादा एडवांटेजियस होती है कंपेयर टू नॉर्मल स्लैप की या पंचेस की अगर हम बात करें। तो इसलिए रियलिटी बेस्ड सेल्फ डिफेंस में जब आप कभी भी इसकी ट्रेनिंग कर रहे हैं, कभी भी आप इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं घर पे भी, तो ऑलवेज प्रैक्टिस फॉर हैमर स्ट्राइक एंड ऑल्सो दिस पाम हील स्ट्राइक। जब आप अपने पार्टनर के साथ में इसकी प्रैक्टिस करें, आप इस तरीके के पंचिंग इक्विपमेंट्स, गियर्स आप किसी भी स्पोर्ट्स की शॉप से या ऑनलाइन शॉपिंग से भी आप ऐसी चीज़ें परचेज कर सकते हैं। नहीं तो आप पिलो या और कोई भी ऐसी कुशन को यूज़ करते हुए भी आप अपने पार्टनर्स के साथ में इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट ये इवन किक्स के कंपैरिजन में भी ज़्यादा इफेक्टिव होती है। किस तरीके से, क्योंकि अगर मान लीजिए अगर ये मेरे को ये नीज से हिट कर रही है, ठीक है, या फिर मान लीजिए अगर इन्होंने मुझे कंप्लीट किक भी हिट करने की कोशिश की, राइट, तो इसमें चांसेस होते हैं कि जब आप किसी को हिट करके पीछे टर्न होकर के भाग रहे हो तो आप उसमें डिसबैलेंस हो सकते हो, आप उसमें गिर सकते हो, जहां पे दूसरे ओपोनेंट को मौका मिल जाएगा कि वो आपको फिर से ग्रैब कर ले या आपको पकड़ ले। तो जब आप पाम ही स्ट्राइक कर रहे हैं, आप हैमर स्ट्राइक कर रहे हैं, इसमें आपको एक एडवांटेज ये मिलती है कि आप अपने दोनों पैरों पे ऑलरेडी हैं, आप यहाँ से हिट करने के साथ में तुरंत ही भाग सकते हैं। तो दिस इज द रीजन वी सजेस्ट palm heel strike और hammer strike compared to any other thing। बट रियलिटी बेस्ड सेल्फ डिफेंस का कोई भी रूल होता नहीं है, एक्चुअली में उसका कोई नियम नहीं है। आपको रियलिटी की सिचुएशन में जो भी ज्यादा इम्पैक्टफुल लग रहा है उस समय में, जो भी आपको ज्यादा सही लग रहा है, आप उस, चाहे वो किक की बात हो चाहे वो पंचेस की बात हो, आपको उस समय वो यूज करना चाहिए। बट पाम हील स्ट्राइक या हैमर स्ट्राइक किस तरीके से ज्यादा एडवांटेजेस है और उसमें आपको सामने वाला इंसान जज नहीं कर सकता, इसलिए हम इसको ज्यादा सजेस्ट करते हैं रियलिटी बेस्ड सेल्फ डिफेंस। सो फ्रेंड्स, आई होप आज का ये हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो अपने फीडबैक्स को कमेंट सेक्शन में शेयर करना मत भूलिएगा। और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस कर लेते हैं तो जब भी हम कोई नया वीडियो लॉन्च करते हैं आपको उसकी नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाती है। सो फ्रेंड्स, बी सेफ, बी सिक्योर, बी कल की स्मार्ट।